हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि आज है आपका 19 अप्रैल और 19 अप्रैल की शुरुआत ही आपके एडमिशन सीटी पीसीएम ग्रुप की एग्जामिनेशन से हुई थी। हम जानते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन है एडमिशन सीटी पीसीएम ग्रुप के लिए, वो आपका जो पहला शिफ्ट है, पहला शिफ्ट खत्म हो चुका है। और यहाँ पे आज हम आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स लेकर आए मतलब वो खुद आज चलकर आए, जहां पर उन्होंने एग्जामिनेशन देकर आए। तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, जिनका जो कल के दिन शिफ्ट है या फिर आगे आने वाले दिनों में अगर एग्जामिनेशन है, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम के कंडीशंस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप भी एक प्रिपेयर होके जाओगे। ठीक है, तो चलो हम बुला लेते, तो हम यहाँ पे निसर्ग और शुभम को बुला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके बिहाफ पे मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि क्या था पेपर, पेपर तो नहीं था, एग्जामिनेशन था, ऑनलाइन था। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेम में आ जाओ, फ्रेम में नहीं आ रहे हो, फ्रेम में आ जाओ। और हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फ्रेम जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं अब दोनों से यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपने सीटी का एग्जामिनेशन दे दिया है। हाँ या ना? हाँ। तो सबसे पहली चीज, पेपर कैसा था, मतलब सीटी के एग्जामिनेशन अगर मैं आपको डिस्क्राइब करने बोलो, आपके हिसाब से कैसा पेपर था। मतलब केमिस्ट्री तो इजी आया था। हाँ, और मैथ्स भी ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। और फिजिक्स और फिजिक्स थोड़ा मेरे को हार्ड गया। हार्ड गया, मतलब फिजिक्स में मतलब क्या चीज हार्ड है, कौन सा वाला पार्ट हार्ड गया आपको। मेरे को तो स्पेशली फिजिक्स वन का। स्पेशली फिजिक्स वन का आपको हार्ड गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो बोला कि जो केमिस्ट्री का जो पेपर था, या केमिस्ट्री वाला सेक्शन था, मैथ्स वाला सेक्शन था और फिजिक्स वाला सेक्शन था। फिजिक्स बड़ा ऑब्वियस बात है, आप समझ सकते हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हालत खराब करके जाता है। ठीक है, और सीटी में भी थोड़ा बहुत चीजें करके जाए, लेकिन हाँ इतनी डरने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप चीजें पूरी कवर अप करके जा रहे हो तो है, बट थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना, चीजें उस हिसाब से कवर करके चलना। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन अगर हॉल में आप जा रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में हम कई बार सुनते हैं, पिछले जितने भी सीटी एग्जामिनेशन हुए तो कई सारे टेक्निकल एरर्स देखने मिलते हैं, जैसे पीसी बंद हो जाना, पीसी लैग होना, नेटवर्क इश्यूज आ जाना। तो आपके एग्जामिनेशन में क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ था या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ सर, मेरे साथ हुआ था एक्चुअली। मतलब बीच एग्जाम में मैथ्स का पेपर था, तब चालू हुआ था। तो मतलब डाटा कनेक्शन चला गया था। डाटा कनेक्शन चला गया था। तो डाटा कनेक्शन जाने के बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा सबमिट हो गया था अचानक से, या फिर रिज्यूम हुआ था, या फिर वापस आपको टेस्ट स्टार्ट करना पड़ा। नहीं, मतलब जब प्रॉब्लम हुआ था ये टाइम स्टॉप हो गया था उस टाइम पे। स्टॉप हो गया था। हाँ। और जब वापस डेटा आया तो वो रिज्यूम हो गया। रिज्यूम हो गया वहाँ वापस। से जहाँ से आपके साथ बंद ऐसा हुआ। कुछ। मुझे आपके लिए आपका खाली पेपर कैसा था पीसीएम ग्रुप का। ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हैं। ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब मॉडरेट क्यों, Physics, इजी क्यों नहीं और हार्ड क्यों नहीं। केमिस्ट्री इजी था, केमिस्ट्री बाकी इजी मतलब कौन सा वाला पार्ट, अगर मैं पार्ट की बात करूं तो कौन सा वाले पार्ट सबसे आपको इजी लगा, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, या फिर 11 वाला 11 वाला? ऑर्गेनिक ठीक, ऑर्गेनिक इजी था हाँ। क्वेश्चंस के हिसाब से, पर हाँ। मैं वही पोर्शन सही से नहीं हुआ था मेरा ऑर्गेनिक। क्वेश्चन सही से नहीं हुआ था। और आपका हाँ, ऑर्गेनिक इजी था। ऑर्गेनिक इजी। और यहाँ पे फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मतलब क्या था। मैथ्स में देखा जाए तो मतलब हर एक लेसन के थे क्वेश्चंस किस कौन से लेवल के आपको पूछेगा। क्वेश्चंस। तो मतलब ज्यादा करके मीडियम ही थे। मॉडरेट लेवल के थे। तो यहाँ पे आप चीजें देख सकते हो कि अगर आपने चीजें अच्छे से परफॉर्म की, अगर आपने चीजें अच्छे से कवर की है, तो आप अगर प्रिपेयर करके जा रहे हो तो पेपर आपका कुछ इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, अपनी चीजों को आप कवर कर सकते हो। एक चीज मुझे बताना, जब एग्जामिनेशन दे रहा था, पहली बार सीईटी दे रहा हूँ मेरे ख्याल से कि हाँ पहली बार ही सीईटी दे रहा, तो जब पहली बार सीईटी दे रहे थे तो फीलिंग क्या थी अंदर की, मतलब मजा आ रहा था, डर लग रहा था, घबराहट महसूस हो रहा था कि मस्त एकदम वो रहता ना लास्ट बेंच वाले के, एकदम मस्त आराम से गए थे, जो होगा देखा जाएगा, क्या तो क्या था। डर तो थोड़ा बहुत था हाँ। कि सीईटी दे रहे, उसके बाद उसी पे डिपेंड है कि क्या कॉलेज मिलेगा कहाँ। तो थोड़ा अच्छा, एक बहुत। चीज मुझे बताना कि जैसा हम देखते हैं कि हर एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं, हमें रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है कि रिपोर्ट इतने बजे करना है, गेट इतने बजे क्लोज हो जाता है। तो क्या आप लोग के कंडीशन में भी ऐसी चीजें हुई थी। और एक चीज हमने देखी कि चेकिंग होती है, पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी चेकिंग होती है, तो क्या आपके साथ भी पूरा चेक हुआ था। हाँ, चेक तो मतलब पूरा फुल बॉडी। क्या क्या चीजें चेक की गई मैं थी। तो ब्रेसलेट भी नहीं लेके गया। ब्रेसलेट भी नहीं ले गए। निकाला। अच्छा, हम निकाल के गए थे पूरा। तो वॉचेस अलाउड किया था नहीं, उन्होंने। नहीं। वॉचेस कौन से वॉचेस, डिजिटल कोई मैनुअल भी, दोनों, कोई कोई भी। भी वॉच लेके ही नहीं जाना है। नहीं। वाटर बॉटल वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट चाहिए, मतलब कुछ भी अलग हाँ, वो नहीं स्टिकर चलेगा। वगैरह। स्टिकर वाले नहीं, आपका वो जो ट्रांसपेरेंट वो नहीं होते वाले transparent। मॉडल्स कुछ नहीं चलते। बस। और एक चीज मुझे बताना कि जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमें कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल स्किल रफर करना। अब बड़ा वैसे बात, एग्जाम जो हम पीसी पे दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो हम जब ऑनलाइन दे रहे हैं एग्जामिनेशन, तो वहां पे हमारे पास पेपर नहीं होता, तो पेपर घर से लेके गए थे कि वहां पे शीट प्रोवाइड की गई थी। नहीं, वहाँ प्रोवाइड हो गया। वहां पे प्रोवाइड किया गया था आपको शीट सारी। हाँ। तो यहाँ पे एक चीज आप ये समझ लो कि आपको कुछ भी लेके नहीं जाना
जाना है, ठीक है। आपको जो रफ पेज है, ठीक है, फिर साथ ही साथ पानी का बॉटल अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन हॉल में आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है पानी का बॉटल है। अगर है तो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप कुछ मत करो, बिस्लेरी का बॉटल है, अगर प्यास बहुत ज्यादा लगती है आपको, गर्मी का टाइम है तो आप एक बिस्लेरी का बॉटल ले लो, उसका जो लेबल है वो हटा के आप लेके जा सकते हो। समझ में आ गया। और एक चीज और है कि पूरा का पूरा जो आपका ड्रेसिंग होना चाहिए कंप्लीटली सिंपल होना चाहिए, ना ब्रेसलेट्स अलाउड है, ना आपका कोई भी मैनुअल वॉच अलाउड है, ना डिजिटल वॉच, कुछ भी अलाउड नहीं किया। आप पहन के क्या गए थे? स्लीपर पहन के गए थे, शूज पहन के गए थे, मतलब क्या पहन के गए थे? सैंडल। सैंडल्स। और जो शूज पहन के गए थे उनके शूज ओपन करवाए यार, चेक हो रहे थे पूरी, हाँ। तो आप समझ सकते हो कि पूरी चीजें चेक करवाई जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपने प्रिपरेशन कैसे किया, मतलब आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की? जो यहाँ पे लेक्चर्स हुए उनसे हुई प्रिपरेशन, और घर पे PYQ सॉल्व किए। पीवाईक्यू सॉल्व किया हाँ। तो मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था? हाँ, PYQ से तो कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट क्योंकि हुआ है। वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं, इन्होंने मॉक टेस्ट भी अपने दिए, मॉक टेस्ट भी इन्होंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपने अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आपकी चीजें हैं, अगर कोई भी सिलेबस आके आपके पास टाइम है, आप चीजों को कवर अप करने की कोशिश करो। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपकी जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, आपको एक्चुअल चीजें पता चलेगी कि एक एग्जाम एनवायरनमेंट होता है किस तरीके से, कि चीजें किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट होती है, हमें किस तरीके से टेस्ट देना होता है और क्या क्या चीजें करनी होती है। ऐसे ही एक और चीज पूछना, क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट किया है, कि मतलब परसेंटाइल क्या आएंगे? मतलब एक विश होती है कि मुझे एग्जामिनेशन में इतने परसेंटाइल तो आनी चाहिए या फिर इतना तो आना ही चाहिए। कुछ 90 के अराउंड। 90 के अराउंड, 80 अब 80 अबव, 80 परसेंटाइल अबव, हाँ। 80 परसेंटाइल अबव, 80 परसेंटाइल अबव का क्या? और ड्रीम कॉलेज को सोचा है? ड्रीम कॉलेज COEP या VGT है। सीओपी या विजिट है? सोचा नहीं। सोचा नहीं, मतलब आएंगे तो अब परसेंटाइल आएगा तो फिर उस हिसाब से कौन सा कॉलेज बैठ रहा है फिर ड्रीम कॉलेज को बना लेंगे। सही बात है, दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। स्टिल आपको और भी कुछ डाउट है कि आपको लग रहा है कि एग्जामिनेशन में ये चीज है वो चीज है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसका जवाब, बट ऑब्वियसली बात आपको दिया जाएगा। और ऑल द बेस्ट आप दोनों को आपके फ्यूचर के लिए। एग्जाम तो खत्म हो चुका है लेकिन अभी आगे हमारी इंजीनियरिंग आगे बढ़ो। कौन सी इंजीनियरिंग करने वाले हो? मैं तो एरोस्पेस। एरोस्पेस, केमिकल। केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले, तो ऑल द बेस्ट दोनों को ही, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।